वेलकम डियर रॉकेट्स, कैसे हैं आप सभी। आज हम लेकर आ गए एक टॉप क्वालिटी की सर्वाइवल मूवी, लेकिन ये दूसरे सर्वाइवल मूवी से बहुत ही डिफरेंट है। मूवी का हीरो बहुत ही मेंटल स्ट्रेस्ड है। माइंड को थोड़ा रिलैक्स करने के लिए उसको एक आइलैंड पर भेज दिया जाता है जहां उसके अलावा कोई नहीं होता। उसको वहां पर 3 दिन सर्वाइव करने होंगे। इस आइलैंड पर वैसे पहले भी कई स्ट्रेस्ड लोग आ चुके हैं और रिलैक्स होकर यहाँ से जाते हैं, इसलिए हीरो को उसमें उतना डर नहीं लगता। वो भी आराम से आइलैंड पर रहता है। लेकिन जब वो आइलैंड के जंगल के अंदर जाता है तो वहाँ पर एक अजीब सा जंतु या कहे कि भूत या वो जो भी है हीरो को डराने लग जाता है। एंड वो चीज है क्या और हीरो को डरा क्यों, फिर कैसे वो सरवाइव कर पाएगा यहाँ पर, यही इस मूवी की कहानी है। तो चलिए देखते हैं 2019 में रिलीज हुई ये थ्रिलिंग मूवी, इसका नाम है प्रे। बाकी फुल मजा लेने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखेगा। तो मूवी की शुरुआत में कुछ फोटोग्राफ्स को दिखाते हैं और ये बताया जाता है कि कई साल पहले एक आइलैंड पर एक प्रीस्ट और उसकी वाइफ मिशनरीज के तौर पर आए हुए थे, यानी वो इस आइलैंड में क्रिश्चियनिटी का प्रचार करने आए थे। उनकी एक छोटी बेटी भी थी। वहाँ के नेटिव्स को ना पहले इनकी बातें तो समझ में नहीं आती, लेकिन फिर धीरे धीरे जब वो इनकी बातें स्वीकार करने लगे थे। वक्त के जाते कपल वहाँ पर एक चर्च बनाने में भी सफल हो गए थे और सब कुछ बढ़िया चल रहा था। पर अचानक एक दिन नेटिव्स को लगता है कि ये लोग उनके धार्मिक विश्वासों को झुटलवाने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए वो उस कपल पर हमला करके चर्च को भी जला देते हैं। एक फोटो में दिखाते हैं कि उन लोगों ने कुछ डरावने मास्क पहन रखे थे। कट करके मूवी के हीरो टॉबी को तो दिन रात मोबाइल देखता रहता है। उसके पापा कार रिपेयर करने में उसकी मदद करना चाहते हैं, लेकिन वो इन्हें इग्नोर कर देता है। उसके पापा बेचारे अकेले ही कार को रिपेयर कर रहे होते हैं कि अचानक होता यह है, मास्क पहने हुए कुछ लोग उन्हें चाकू से मारकर कार को चुरा कर लेकर जाते हैं। टॉबी को पापा के चिल्लाने की आवाज भी नहीं आती क्योंकि वो ईयरफोन पहनकर आराम से म्यूजिक सुन रहा था। लेकिन अब कार के जाने की आवाज तो उसको सुनाई देती है। वो तुरंत बाहर आकर देखता है और सोचता है कि पापा तो कार रिपेयर कर रहे थे तो अचानक, लेकिन बाहर अपने पापा की लाश को देखकर वो शॉक हो जाता है। टॉबी खुद को माफ नहीं कर पाता क्योंकि उसे लगता है कि अगर वो पापा के साथ होता तो शायद वो बच जाते। वो बहुत ही डिप्रेस्ड हो जाता है। उसकी माँ उसको एक साइकियाट्रिस्ट के पास लेकर जाती है, जो फिर सजेस्ट करती है कि मेरी एक फ्रेंड है जो डिप्रेस्ड लोगों को रिलैक्सेशन टिप्स पर लेकर जाती है। वहाँ पर उन्हें एक आइलैंड पर 3 दिन बिताने होंगे। डरने की बात नहीं है, यकीन माने वो ट्रिप तुम्हें सदमे से और गिल्ट से आराम से बाहर निकाल लेगी। टॉबी को भी सुनकर ठीक लगता है और वो मान जाता है। टॉबी और उसके जैसे और डिप्रेस्ड लोग बोट्स में आइलैंड की ओर निकल जाते हैं। सी सिकनेस की वजह से टॉबी को थोड़ा उल्टियां हो जाती है। तभी बोट का सेल एक्सीडेंटली उस पर गिर जाता है और टॉबी पानी में गिर जाता है, लेकिन कैसे भी करके बाकी लोग उसको बचा ही लेते हैं। अपने घर से बाहर निकलकर दूसरों के साथ इस ट्रिप पर आकर वो सब बड़े खुश होते हैं। इस ट्रिप की इंचार्ज, जिसका नाम के है, वो बताती है कि तुम सबको देखो अलग अलग आइलैंड में ड्रॉप किया जाएगा, वहाँ तुम्हारी जरूरत की सारी चीजें तुम्हें वहाँ पर आराम से मिल जाएंगी। और अगर 3 दिन तुम सरवाइव कर गए तो फिर तुम्हारा कॉन्फिडेंस और लाइफ को फेस करने की हिम्मत काफी बढ़ जाएगी और तुम अपनी लाइफ में अच्छे से रहोगे। फिर दोस्तों सबको फूड, टॉर्च और दूसरी चीजें जैसे फ्लैट्स वगैरह दिए जाते हैं। कि ये भी कहती है कि अगर कोई इमरजेंसी हो तो इन फ्लैट्स को जलाकर इशारा कर देना, हम यहीं आसपास घूम रहे होंगे तो तुम्हारी मदद के लिए आ जाएंगे। अगले दिन हर एक को बारी बारी एक आइलैंड पर छोड़ दिया जाता है। आखिर में टॉबी को इस आइलैंड पर छोड़कर के कहती है, देखो 3 दिन का टाइम है तुम्हारे पास, अपने मन का तनाव निकाल कर फेंकने की कोशिश करो और 3 दिन के बाद हमें मिलो, ऑल द बेस्ट। ये कहकर दोस्तों वो चली जाती है। अब पहले तो टॉबी को थोड़ा डर भी लगता है, लेकिन फिर वो मन बना लेता है कि शांत दिन कैसे भी करके गुजार लेगा। वो टेंट जैसा कुछ बनाकर लकड़ियां लेने के लिए जंगल में जाता है। वहाँ पर नारियल पड़े होते हैं जिन्हें टॉबी उठा लेता है। एंड एक जगह पर ना वो सूखे घास को हटाता है तो एक बंदर की लाश वहाँ पर पड़ी होती है। टॉबी घबरा जाता है कि इस बंदर को किसने मारा होगा। एंड तभी इस तरफ एक बंदर टॉबी के टेंट में रखा खाना निकाल कर खा रहा होता है। टॉबी उसको फिर भगा देता है। फिर वो आग जलाने की कोशिश करता है, लेकिन गलती से अपना हाथ काट लेता है। वो गुस्से में वो लाइटर को पानी में फेंक देता है। एंड फिर वो रियलाइज करता है कि यार बिना लाइटर के आग कैसे जलाऊंगा। अब वो पानी में लाइटर को ढूंढने लग जाता है और तभी गलती से एक नुकीला पत्थर उसके पैर में चुभ जाता है और बहुत खून बहता है। पानी के अंदर एक मास्क होता है जिस पर टॉबी का खून लग जाता है। एंड दोस्तों ये वही मास्क है जो मूवी की शुरुआत में एक आइलैंड के नेटिव्स ने पहना था। यहाँ पर पता चलता है कि ये तो वही आइलैंड है जहाँ पर वो क्रिश्चियन कपल क्रिश्चियनिटी का प्रचार करने आए थे। फिर टॉबी भी एक सीपी उठाकर उसे चाकू से खोलने की कोशिश करता है। तब वो देखता है कि चाकू में तो एक मैग्नीफाइंग ग्लास भी। अभी खुश हो जाता है क्योंकि इस ग्लास को यूज करके सूरज की रोशनी से आग को जलाया जा सकता है। आखिर वो आग जला ही लेता है और जो खाना बचा था टॉबी उसे खा लेता है, लेकिन पता नहीं क्यों उल्टी भी कर देता है। पैर में लगी चोट की वजह से उसको बहुत दर्द भी होता है। अब भूख मिटाने के लिए वो जंगल के अंदर जाता है ताकि कुछ मिल जाए। उसे वहाँ पर नारियल दिखते हैं तो वो नारियल को उठाने वाला होता है कि ऐसा लगता है जैसे पीछे से कोई गुजर रहा है। वो झट से पीछे मुड़कर देखता है पर वहाँ पर कोई नहीं होता। फिर एक जगह से आवाज आती है। टॉबी वहाँ टॉर्च मारता है तो लगता है पेड़ के पीछे कोई रूप दिख रहा है। टॉबी तो डर कर टेंट के पास आ जाता है और फ्लेयर जलाता है, पर कहाँ, टेंशन में वो उसे नीचे गिरा देता है। अब उसका हार्ट बीट बहुत तेज बढ़ता है और उसे अपने पापा की याद आ जाती है। वो फिर से डिप्रेशन में चला जाता है और बेहोश होकर गिर पड़ता है। सुबह जब उसे होश आता है तो उसके पास किसी ने नारियल काट कर रखा होता है। अब तो हैरान होता है कि ये किसने काट कर रखा होगा। फिर भी भूख के मारे वो नारियल पानी पी लेता है। तभी एक लड़की को मछली पकड़ते देखकर टॉबी चौंक जाता है कि ये यहाँ पर कैसे आई।
टॉबी को देखते ही वो वहाँ से जाने लग जाती है, लेकिन टॉबी उसका पीछा नहीं छोड़ता, वो उसका पीछा करता रहता है और उससे सवाल करने लग जाता है कि तुम कौन हो, कहाँ से यहाँ पर आई हो, वगैरह वगैरह। तभी अचानक वो मुड़कर टॉबी को घूरती है। उसके हाथ में चाकू देखकर टॉबी बहुत ज्यादा डर जाता है। वो तेजी से टॉबी की ओर आती है, लेकिन दूसरी दिशा में जाती है जहाँ उसने एक ट्रैप सेट करके रखा है दोस्तों। उसमें एक जानवर फंस गया था जिसको वो लेने आई थी। उसे लेकर वो जाने लग जाती है, पर टॉबी फिर उससे सवाल करता है कि तुम कहाँ से आई हो, क्या है तुम्हारा नाम, कौन हो तुम। एंड वो सिर्फ अपना नाम बताती है, मैडेलिन। फिर वो उस जगह पर जाते हैं जहाँ पर उस मिशनरी कपल ने एक शेड जैसा कुछ बनाया होता है। मैडेलिन तो फिश को पका कर खा रही होती है और टॉबी थोड़ा दे देती है। कई घंटों के बाद तो वो खाना खा रहा था और वो भी फ्रेश फिश, तो वो बड़े चाव से खाता है। अब मैडेलिन तो यहाँ से जाने लग जाती है, तो टॉबी फिर उसको जाने नहीं देता और पूछता है कि तुम्हारा घर कहाँ पर है, क्या तुम यहीं पर रहती हो। एंड दोस्तों मैडेलिन तो इस बार टॉबी पर हमला करने आ जाती है, लेकिन असल में वो टॉबी को एक सांप से बचा रही थी। फिर उस सांप को मारकर उसे कंधे पर लटकाकर टॉबी से कहती है, देखो मेरा पीछा मत करो समझे, और हमेशा आग के पास ही रहना, तब इस तरह के खतरनाक जानवर तुम्हारे पास नहीं आएंगे। मैडेलिन के जाने के बाद टॉबी वहाँ पर आग को जलाकर सो जाता है। तब उसको लगता है कि कुछ मास्क पहने हुए लोग उसका कत्ल कर रहे हैं। वो चौंक कर उठता है, लेकिन ये बस उसका बुरा सपना था जो फिर से उसे अपने पापा के बारे में याद दिला देता है। आग बुझने वाली होती है तो वो उसमें और लकड़ी डालता है। एंड पता नहीं क्या होता है कि तभी ना जंगल से एक आवाज आती है। वो फिर जंगल के अंदर जाता है तो लगता है कि वो रूप टॉबी के पास खड़ा है। टॉबी झट से टॉर्च फ्लैश करता है, लेकिन वो रूप वहाँ से गायब। अगली सुबह मैडेलिन टॉबी से मिलने आती है और उसको कुछ पका कर देती है। फिर वो टॉबी को एक जगह लेकर भी जाती है जहाँ से कुछ पत्ते तोड़कर वो उन्हें पीसती है और टॉबी के पैर पर लगाती है। अब वो टॉबी से बात करने लगती है। वो कहती है कि इस पत्ते के रस को अपने ओंठ पर लगा लो तो तुम्हारा दर्द कम हो जाएगा। कहकर वो टॉबी के ओंठों पर लगाती है और वाकई उसके पैर का दर्द कम हो जाता है यार। दोनों जंगल में आराम से घूमने लग जाते हैं। मैडेलिन बताती है कि बचपन से वो अपने पेरेंट्स के साथ इसी आइलैंड पर आई थी, लेकिन उसके पापने के बाद वो और उसकी माँ यहीं पर रहने लगी। अपने बारे में ये बातें शेयर करके वो टॉबी को मछली पकड़ना और वेपन्स बनाना सिखाती है जिससे यहाँ पर शिकार किया जाए। टॉबी भी उसे इंटरनेट और दूसरी चीजों के बारे में बताता है। अब जब मैडेलिन के जाने का वक्त आता है तो टॉबी कहता है, मैं तुम्हारे घर आना चाहता हूँ, आ सकता हूँ क्या? लेकिन मैडेलिन मना कर देती है कि अगर मेरी माँ ने तुम्हें देख लिया तो तुम्हें जान से मार डालेंगी। जाओ अब तुम जाओ, मैं कल तुमसे मिलने आऊंगी। टॉबी उसे बताता है कि कल मुझे यहाँ से ले जाने के लिए हमारे ट्रिप के इंचार्ज आ जाएंगी, फिर न जाने मैं तुमसे कभी मिल पाऊंगा या फिर नहीं। अब ये सुनकर मैडेलिन थोड़ा नाराज हो जाती है कि मुझे ये बात तुमने पहले क्यों नहीं बताई। वो गुस्से में अपना हाथ छुड़ाकर एक बड़े पेड़ के अंदर भाग जाती है एंड उस रात के टॉबी के इस आइलैंड पर आती है, लेकिन टेंट के अंदर वो होता नहीं कि जंगल के अंदर उसे पुकारती हुई जाने लग जाती है। वहाँ पर अजीब वो गरीब आवाजें सुनकर वो घबराई जाती है। अचानक किसी चीज को देखकर वो चौंक कर गिर पड़ती है। उसकी भी दूसरी तरफ गिर पड़ता है। वो उसको ढूंढने जाती है तो पीछे से कोई उस पर टॉर्च मार देता है। अब के को तो लगता है कि शायद वो टॉबी है। वो चिल्लाती है कि अरे ये क्या खेल है तुम्हारा, जंगल से बाहर आ जाओ। लेकिन तभी कोई उस पर टॉर्च फेंक देता है कि अब उसको हटाने वाली होती है कि सामने दो नीली आंखें दिखती है। लगता है वो कोई जानवर है कि अब टॉर्च को उठाती है तो अचानक एक डरावना हाथ उसे टच करता है। के की तो सांस ही रुक जाती है और फिर अंधेरे में के की चीख सुनाई देती है। यहीं पर ये सीन होता है कट। अगली सुबह टॉबी मैडेलिन का इंतजार करता है पर वो नहीं आती। वो उसे ढूंढते हुए पानी की ओर जाता है तो वहाँ पर उसको एक लाइफ बोट दिखती है जिसके पास एक बोट उलट गई। एंड टॉबी समझ आता है कि ये के की बोट है। बोट के अंदर से एक औरत निकलती है जो बोट से कुछ चीजें निकाल कर लेकर जाती है। एंड उसके जाने के बाद टॉबी पानी के अंदर जाकर बोट में ढूंढता है कि उसकी जरूरत की कोई चीज मिल जाए। वहाँ ना 2 फ्लैट्स होते हैं लेकिन वो पानी में भीग चुके थे। अचानक उसकी नजर वहाँ पर पड़ी एक लाश पर पड़ती है एंड ये के की लाश है दोस्तों। टॉबी की कुछ समझ में नहीं आता और वो डर के मारे बोट से दूर जाने की कोशिश करता है, लेकिन उसका शर्ट वो बोट में फंस जाता है और टॉबी सांस ही नहीं ले पाता। किसी तरह अपनी शर्ट छुड़ाकर वो तट पर आ जाता है। अब टॉबी को लगता है डर कि कहीं मैडेलिन की माँ ने के को मार तो नहीं डाला। वो जंगल के अंदर जाता है तो वहाँ पर के का टॉर्च पड़ा होता है जिस पर खरोंचे होती हैं। अब टॉबी उस बड़े पेड़ के अंदर कल रात मैडेलिन गई थी, उसके अंदर तो एक बहुत बड़ी गुफा होती है जहाँ पर चमगादड़ों की आवाजें आती है। एंड टॉबी के पीछे दोस्तों हमको वही रूप दिखता है, लेकिन टॉबी मुड़ता है तो वो वहाँ से गायब हो जाता है। वो और अंदर जाता है तो वहाँ पर अजीब ड्राइंग्स बने होते हैं। वो फिर उन सबको पार करके किसी दूसरी तरफ पहुंच जाता है जहाँ पर कहीं टूटे हुए घर दिखते हैं। टॉबी यहाँ पर हर तरफ मैडेलिन को ढूंढने लग जाता है। वहाँ पर एक बकरी खड़ी होती है लेकिन अचानक कोई उसकी गर्दन पर तीर चला देता है। वो असल में दोस्तों मैडेलिन की माँ है। उसको देखकर टॉबी जल्दी से छुप जाता है और दूसरी तरफ एक लकड़ी का कैबिन देखकर टॉबी उसके अंदर घुस जाता है। शायद मैडेलिन यहीं पर रहती है। वहाँ एक बॉक्स के अंदर कुछ पासपोर्ट्स होते हैं। पास में मैडेलिन और उसके पेरेंट्स की फोटो होती है। मैडेलिन के पापा वही प्रीस्ट थे दोस्तों जो इस आइलैंड में क्रिश्चियनिटी का प्रचार करने आए थे। टॉबी वहाँ पर एक गैसोलीन सिलेंडर को भी देख लेता है। अचानक किसी की हार्ट सुनकर वो पलंग के नीचे छुप जाता है। तब मैडेलिन और उसकी माँ वहाँ पर आती है। मैडेलिन की माँ उसे कुछ बेरीज को पीस कर देती है लेकिन मैडेलिन खाने से इनकार कर देती है। उसकी माँ उसको डांटती भी है कि कहीं बाहर मत जाना तुम। टॉबी पलंग के नीचे एक मास्क को देखता है और समझता है कि मैडेलिन की माँ ही ये मास्क पहनकर उसको डरा रही थी। कुछ देर के बाद उसकी माँ जाती है तो मैडेलिन
टॉबी को देख लेती है। वो उसको डांटती है कि तुम यहाँ पर क्यों आए, अगर माँ ने देख लिया तो वो तुमको जिंदा नहीं छोड़ेंगी, जाओ तुम बाहर जाओ यहाँ से, मैं तुम्हें कल मिलूंगी। टॉबी भी चला जाता है और मछली पकड़ कर खाता है। तभी कुछ दूर पर कोई लाइट से इशारा कर रहा होता है एंड अब टॉबी को लगता है कि कोई उसे रेस्क्यू करने आया होगा। वो भी अपनी तरफ से यहाँ आग जलाकर इशारा कर देता है। अब रात को टॉबी सोने की कोशिश करता है तो मैडेलिन आ जाती है। उसको देखकर तब टॉबी खुश होता है, लेकिन वो मैडेलिन को बताता है कि तुम्हारी माँ ने हमारे इंचार्ज के का कत्ल कर दिया है, पता है तुम्हें। अब मैं यहाँ पर सेफ नहीं हूँ, जल्द से जल्द मुझे यहाँ से कोई लेने जरूर आएगा। इस पर मैडेलिन उसकी गोद में सर रख लेती है और रोते हुए कहती है कि जब मैं छोटी थी तो अपनी माँ पापा के साथ पापा यहाँ पर क्रिश्चियनिटी का प्रचार कर रहे थे और मैं यहाँ के नेटिव्स के बच्चों के साथ बड़े मजे से खेलती थी। लेकिन अचानक एक दिन न जाने क्या हुआ, मैंने खुद को एक कोने में बैठे हुए पाया और मेरे ऊपर खून लगा हुआ था। तब माँ वहाँ पर आई तो वो खून से लथपथ मेरे सामने खड़ी थी। लगता है उन्होंने पापा का और दूसरे नेटिव्स का खात्मा कर दिया था। मैं बहुत डरी भी थी, आज भी मैं डर डर के अपनी माँ के साथ रह रही हूँ। टॉबी उसको कहता है कि देखो तुम घबराओ मत, कल जब मेरे लिए कोई बोट लेकर आएगा तो तुम भी मेरे साथ चली आना। अब ये सुनकर मैडेलिन बड़ी खुश होती है और कल सुबह इस जगह मिलने का वादा करके चली जाती है। सुबह टॉबी को एक प्लेन दिखता है लेकिन वो बिना रुके चला जाता है। तब टॉबी को एक पुराना लाइट हाउस दिखता है। वो वहाँ अंदर जाता है तो पता चलता है कि उसका इंजन खराब है। फिर उसको अपने पापा की बात याद आ जाती है जिन्होंने उसे सिखाया था कि कार इंजन को कैसे ठीक किया जा सकता है। उसी तरीके से वो भी इसको ठीक करने की कोशिश करता है। अब इसके जनरेटर को गैसोलीन की जरूरत पड़ेगी और तब टॉबी को याद आता है कि उसने मैडेलिन के घर में गैसोलीन सिलेंडर देखा था। फिर वो टेंट की ओर आता है तो वहाँ पर एक और लड़का होता है। ये भी टॉय की तरह ट्रिप पर आया है। इसका नाम दोस्तों डेविड है। इसे तो दूसरे आइलैंड पर ड्रॉप किया गया था, लेकिन कल जब के नहीं आई तो वो घबरा गया। तब उसने इस आइलैंड पर आग को जलते हुए देखा और लकड़ियों की एक छोटी नाव बनाकर वो यहाँ पर आ गया। वो कहता है कि अब हम दोनों साथ में यहाँ से निकल जाएंगे। पर टॉबी कहता है कि यहाँ पर एक लड़की कई सालों से फंसी हुई है, मैं उसको लेकर आता हूँ और हम फिर साथ में चलेंगे। कहकर वो जाता है मैडेलिन को लेने के लिए। पर वहाँ मैडेलिन की माँ भाले से उस पर हमला कर देती है और पूछती है कि तुम कौन हो, यहाँ पर कैसे आए। लेकिन टॉबी खुद को छुड़ाकर भाग जाता है। मैडेलिन की माँ उसका पीछा करती है लेकिन एक ट्रैप में वो फंस जाती है, पर लगती है और वो बुरी तरह घायल हो जाती है। तब टॉबी कहता है कि तुमने यहाँ के नेटिव्स को मार डाला और अपने पति को भी मार डाला, अब मरो यहीं पर। तभी मैडेलिन की माँ एक खतरनाक सच रिवील करती है कि बेटा मैंने किसी को नहीं मारा, वो सारे कत्ल मेरी बेटी ने किए थे। और ये सुनकर टॉबी हो जाता है सुन। यहाँ फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि मैडेलिन के पेरेंट्स यहाँ पर क्रिश्चियनिटी का प्रचार करने आए थे, लेकिन इन्होंने जो चर्च बनाया था वहाँ इस आइलैंड के नेटिव्स शैतान की पूजा करने लगे और भेड़ बकरियां और दूसरे जानवरों की बलि चढ़ाने लग गए। पूजा के बीच जब मैडेलिन की फैमिली ने कहा कि आप यहाँ से चले जाइए, लेकिन मैडेलिन के पापा जो कि एक प्रीस्ट थे, उन्हें इनकी पूजा से इनकार था और वो कहने लगे कि इस चर्च में भगवान की पूजा होनी चाहिए, शैतान की नहीं। इनकी बहस के बीच मैडेलिन अंदर चले जाती है और तब शैतानी शक्ति उसके अंदर घुस जाती है और उसी दिन से मैडेलिन खतरनाक शैतान बन गई। उसी ने चर्च को जलाया, उसी ने नेटिव्स को भी मार डाला, पर उसने अपनी माँ को नहीं मारा। इतने साल तक उसकी माँ ने मैडेलिन को इस आइलैंड से कहीं बाहर नहीं जाने दिया ताकि बाहर की दुनिया इस शैतानी शक्ति से बची रहे। इतना सब कुछ बताकर वो टॉबी को कुछ बेरीज देती है और कहती है कि इसे पीस कर उसको दोगे तो वो थोड़ा शांत रहेगी। और हाँ, उसे रोशनी से सख्त नफरत है, इसलिए तुम रोशनी या आग के पास ही रहना और उससे बचकर इस आइलैंड को छोड़कर चले जाना। कहकर वो दम तोड़ देती है। अब लगता है टॉबी को डर, उसकी हालत खराब कि इतने दिन वो एक शैतान के साथ रहा। यहाँ डेविड को कोई आवाज आती है, वो उसी दिशा में जाता है तो एक कंकाल वहाँ पड़ा होता है। इतने में दूसरी तरफ से वो शैतान यानी मैडेलिन उस पर हमला करके मार डाल दिया उसे। एंड जब टॉबी लौटता है तो डेविड का खून देखकर वो समझ आता है कि पक्का मैडेलिन ने ही मारा होगा। वो बहुत दुखी होता है। तभी मैडेलिन वहाँ पर आ जाती है। अब टॉबी को देखकर वो जरा शांत हो जाती है और रोशनी की वजह से उसका शैतानी रूप गायब हो जाता है और वो एकदम नॉर्मल लड़की दिखती है। फिर वो अपनी माँ की लाश को उठा लेती है और पूछती है कि ये किसने किया। टॉबी कहता है कि मैंने किया ताकि वो तुम्हें मेरे साथ आने से रोक ना पाए। अब ये सुनकर मैडेलिन बड़ी खुश होती है और टॉबी को किस करने लग जाती है। इसी बीच मैडेलिन की माँ ने टॉबी को जो बेरीज दिए थे वो गिर जाते हैं। मैडेलिन उसको देख लेती है और दोबारा शैतान बनकर टॉबी को खत्म करने की कोशिश करती है, लेकिन तब तक टॉबी मैडेलिन पर हमला कर देता है। फिर उन बेरीज को पीस कर उसके मुंह पे लगा देता है और वहां से लाइट हाउस की ओर बढ़ता है। वो पहले से ही गैसोलीन कैन को लेकर आ गया था जिसकी मदद से वो आग जलाता है। फिर वो लाइट हाउस का इंजन ठीक करके उसमें गैसोलीन डालता है तो इंजन हो जाता है ऑन। अब हर तरफ लाइट फ्लैश होने लग जाती है। टॉबी नीचे उतरता है लेकिन सीढ़ी टूट जाती है और टॉबी गिर जाता है। गैसोलीन भी गिर जाता है और तब टॉबी है कि इस जगह पर बेरीज उगते हैं। इतने में मैडेलिन उस पर हमला कर देती है। टॉबी भी बेरीज तोड़कर उस पर डालने की कोशिश करता है, लेकिन मैडेलिन उन बेरीज का जूस टॉबी की आंखों में डाल देती है और टॉबी फिर देख नहीं पाता।
अब लाइट हाउस का लाइट उस जगह पर आता रहता है तो मैडेलिन कुछ देर के लिए वहाँ से दूर हो जाती है। मौका पाकर टॉबी अपना मुंह और आंखें धोने लग जाता है, फिर वहाँ पर पड़ा एक ग्लास पीस उठा लेता है। और जब लाइट दूसरी तरफ जाती है ना तो अंधेरे में मैडेलिन उस पर हमला करने लग जाती है, लेकिन इस बार टॉबी ग्लास पीस से उस पर हमला करके दरवाजे के पास आ जाता है। तभी एक छोटी बच्ची की आवाज आती है। टॉबी देखता है कि वहाँ पर एक छोटी लड़की बैठी है जो कि बचपन की जाता है, तो वहाँ शैतान बनकर टॉबी का गला दबाने लग जाती है वो। तभी दूर एक बोर्ड की आवाज आती है। अब वो शैतान टॉबी के ऊपर बैठकर उसके अंदर घुसने की कोशिश करता है। टॉबी ग्लास पीस से बोर्ड का लाइट मैडेलिन के मुंह पर रिफ्लेक्ट कर देता है, जिस वजह से मैडेलिन नॉर्मल हो जाती है। अब मौका पाकर टॉबी वहां से बाहर भागता है और उस जगह चारों तरफ आग लगा देता है। मैडेलिन मदद के लिए चिल्लाती है, लेकिन टॉबी जानता है कि अगर वो मैडेलिन को बचाएगा तो वो वापस शैतान बनकर उसको मार डालेगी, इसलिए वो दरवाजा बंद करके तेजी से पानी में कूद पड़ता है और उस बोर्ड की ओर स्विम करने लग जाता है। लेकिन तभी पास में वो देखता है कि मैडेलिन शैतान के रूप में खड़ी है। एंड कट करके दिखाते हैं कि वो बोर्ड किसी को रेस्क्यू करके लेकर जा रहा है। असल में उन्हें मैडेलिन को रेस्क्यू किया था, ना कि टॉबी को। मतलब टॉबी या तो आइलैंड में होगा या मैडेलिन ने उसको खत्म कर दिया होगा। अब दोस्तों मैडेलिन जा रही है शहर, न जाने वहाँ पर वो क्या विनाश करेगी। इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर खत्म होती है। अगर आप ऐसे आइलैंड में फंस के करेंगे, कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, ध्यान रखिएगा अपना। एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग रॉकर्स।